हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज आपका जो है फैक्टराइजेशन 12.2। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें हमने लिख रखा है कुछ क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इन्हें हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ a² + 8a + 16। क्वेश्चन नंबर 2, 3। यहाँ जो है ये आपका एक्सरसाइज जो है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज a + b² a - b² और नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन जो आने वाला है a² - b²। इस आइडेंटिटीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसी फार्मूले पर, इसी आइडेंटिटीज के बेस पर जो है इस पॉलिनोमियल्स का हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिटीज जो है उसको हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए। a + b² उसके बाद a - b² और एक है a² - b²। a + b² के लिए क्या है, हम लिखेंगे a² + 2ab + b²। a - b के लिए हो जाएगा a² - 2ab + b² और यहाँ हो जाएगा a + b × a - b। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन a² + 8a + 16। ठीक है, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 p² - 10p + 25। उसके बाद यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 25m² + 30m + 9। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर। चलिए यहाँ देखिए, ये आपका दिया हुआ है a² और ये 16। तो 16 को हम क्या है कि 4² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a² और ये हो गया + b²। तब बीच में जो ये 8a है इसे हम इस पैटर्न पर लेकर के आएंगे कि ये 2ab पर सेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, चूंकि आइडेंटिटीज में 2 ऑलरेडी रहता है। तो 2 × तो a के जगह पे क्या है a × b के प्लेस पर यहाँ क्या दिया 4, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। तो 2 × 4 = 8 और a 8a हो जाएगा ये, यानी a² + 2ab + b²। यह आपका जो है इस आइडेंटिटीज पर बिल्कुल जो है इसी बेस पर ये है। ठीक है, a² + 2ab + b²। तो हमने यहाँ क्या देखा है कि a² + 2ab + b² है, तो इसको हम जो है a + b² लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे तो a + 4, ये a और ये b हो गया, a + b। अब इसे हम होल² कर देंगे, ये होल² हो गया। ठीक है, इसे हम जो है 2 बार यहाँ लिख सकते हैं a + b यानी a + 4 होल² है तो हम इसको 2 टाइम लिख देते हैं a + 4 a + 4। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन a² + 8a + 16 का ये फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है p² और फिर ये 25 को हम लिख देते हैं +5²। 5² 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको सेट करते हैं कि इसमें माइनस दिया था, हम माइनस लिख लेंगे। अब इसे सेट करके देखते हैं कि यहाँ a² - 2ab + b² इस फार्मूले पर सेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, इस आइडेंटिटीज पर ये आ रहा है कि नहीं। तो 2 तो ऑलरेडी आता है इसमें, 2 × a के जगह पे p हो गया और × b के जगह पे क्या 5 है तो हमने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 10p आ रहा है यहाँ पर। तो 2 × 5 = 10 और p 10p हो गया, यानी ये जो है a² - 2ab + b² इस आइडेंटिटीज पर जो है 100% सेट है। तो इसी बेस पर है, तो हम इसके बदले में अब यहाँ क्या लिखेंगे a - b²। तो यहाँ हमारा आ गया a के जगह पर है p -b के जगह पर है 5, तो p - 5² अब इसे हम 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिखेंगे, 2 टाइम p - 5 और एक बार और इसे हम लिख देंगे p - 5। ठीक है, ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन हो गया। यानी p² - 10p + 2 5 को हमने फैक्टराइज किया
तो यहाँ p-5 इंटू p-5 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। यहाँ भी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ देखेंगे हम 25, यहाँ देखिए 25m² ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 25 को 5 लिख सकते हैं ना, और m इन दोनों को स्क्वायर हम कर देखिए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और फिर m का स्क्वायर भी हो गया, तो 5m लिख करके हमने होल को ब्रैकेट कर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये 9 है तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 5 स्क्वायर 25 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, ये प्लस है प्लस कर दिया। अब इसमें भी हम सेट करेंगे 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में क्या है 2ab, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं, ये ऑलरेडी आइडेंटिटीज में होता है, फार्मूलेज में होता है, इनटू a के जगह पे ये है 5m, तो ये 5m हमने लिखा, फिर इनटू b के जगह पर 3 है, 3 लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 30 आ रहा है या नहीं, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30m आ गया, यानी ये जो है 2 5m 3 2ab ये 30m के बिल्कुल इक्वल है, इस फार्मूले पर सेट हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये a के जगह पर हो गया 5m एंड प्लस b के जगह पर हो जाएगा 3, इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अब इसी को हम क्या करें, इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख देते हैं, 5m प्लस 3 और एक बार और इसे लिख देंगे 5m प्लस 3। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 था। अब इसके बाद जो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ देख सकते हैं हम 49y स्क्वायर प्लस 84xy प्लस 84yz है, सॉरी 84yz है, अब प्लस में लिखा हुआ 36z स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी हम फैक्टराइज करते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए 49 जो है किस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 49 जो है 7 का स्क्वायर होगा, 7 स्क्वायर क्या होता है 49, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, और y स्क्वायर है तो y को भी लिख देते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी होल स्क्वायर कर दिए, ये क्या हो जाएगा 7y होल स्क्वायर कर दिया, यानी 7 का स्क्वायर 49 y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 36 है, 36 इसका स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6z इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, 6 6 जा 36 z स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी प्लस है, प्लस हमने दिया, अब 2ab इस पर सेट करके हम देखेंगे, 2 ऑलरेडी यहाँ देखिए आइडेंटिटीज में है, 2 तो लिखना ही है हमको, 2 लिखेंगे इनटू a के जगह पर क्या है 7y लिखते हैं, इनटू b के जगह क्या है 6z लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2 7 जा 14, अब 14 6 जा 84 होता है, 84yz, यानी बिल्कुल ये जो है इस आइडेंटिटीज़ के ऊपर जो है सेट है ये। तो यहाँ हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो क्या लिखा जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, तो a के जगह पर यहाँ क्या है 7y है, प्लस b के जगह पर 6z है। ठीक है, 6z इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 7y प्लस 6z, और एक बार फिर इसे लिखेंगे 7y प्लस 6z, ये हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखते हैं। 6 में क्या दिया हुआ आपका 121b स्क्वायर माइनस 88bc, इसके बाद प्लस है 16c स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 181b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 7 फिर है। ठीक है, 6 के बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। 7 में देखिए लिखा हुआ है l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, इसे भी सोल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन आपका दिया है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। यहाँ देखिए, इसको अगर हम फार्मूले पर लेते हैं तो ये 4 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x इसको हमने स्क्वायर कर दिया है। यहाँ 4 है, 4 को हम क्या करेंगे प्लस 2 स्क्वायर कर दिए, 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ इसको हम फार्मूले पर लेकर देखेंगे 2ab पर सेट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 ये ऑलरेडी आइडेंटिटीज में होता है, फार्मूले में होता है, इनटू a के जगह पर 2x है तो 2x हमने लिख दिया। इसको थोड़ा सा और हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 4 को 2 स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं। ये 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पर क्या है 2 है तो 2 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8x होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x, ठीक है, 8x हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड जो आइडेंटिटीज है a माइनस बी होल स्क्वायर, इस पर सेट है ये। तो यहाँ हम लिखेंगे a, उसके माइनस b के प्लेस पर 2 है 2 लिख दिए, और इसका हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2x माइनस 2, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, एक बार और इसे लिख देते हैं 2x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको एक तरह से और हम सॉल्व करेंगे। ये आपका आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसके कि यहाँ 2 और 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये x माइनस 2 बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2 तो कॉमन हो गया, 2 कॉमन x माइनस 1। यहाँ भी अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा x माइनस 1, ठीक। तो अब यहाँ देखिए 2 और ये 2 दोनों कॉमन हुआ है, तो 2 2 जा 4 यहाँ लिख देंगे, और बाकी जो है x माइनस 1 और फिर ये x माइनस 1 ऐसे कर देंगे। ये हमारा जो है बन गया। इसको हम एक तरह से और बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 8, इसको हम अभी हटा रहे हैं, इसको आगे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 इसको फिर हम एक बार और बनाते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 है ये, ठीक है। ये काम हम पहले ही कर सकते हैं, यहाँ जो हमने बताया आपको कॉमन लेने का। देखिए 4 8 एंड 4, ये तीनों में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर ना। यहाँ हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, अब प्लस 4 कॉमन हो गया 1, इतना आ गया। अब ये 4 ऑलरेडी आपका बाहर इसी तरह से रहेगा, ठीक है। सिर्फ हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए x स्क्वायर है ये, यहाँ प्लस 1 है तो 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ आप करेंगे माइनस 2 फार्मूले में होता है, इंटू a के प्लेस पर x है यहाँ पर, इंटू b के प्लेस पर 1 है तो 2ab हो गया, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2x हो गया, प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया। तो इसको हमने इस तरह से सेट कर दिया। अब यहाँ पे ये 4 ऑलरेडी बाहर रहेगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखिए तो x, ये 1 है, बीच में माइनस 2ab है, यानी x माइनस 1 ये होल स्क्वायर, इस फार्मूले पर ये जो है बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर। तब इसी को हम क्या करेंगे, 4 तो यहाँ रहेगा ही, इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे, x माइनस 1 लिख दिए, फिर एक बार और x माइनस 1 लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा रहा फैक्टराइजेशन इसका, ठीक है। तो ये दोनों तरह से हम बना सकते हैं। शुरू में ही हम 4 या तो कॉमन ले लें या फिर इस तरह से बनाएंगे, लास्ट में कॉमन लेकर ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका है, दोनों से बना सकते हैं। लेकिन दोनों में अगर कहें कि बेटर कौन सा है, तो आपके लिए जो है बेहतर ये रहेगा। इसी तरह से आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे इससे सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लासेज में भी ऐसे ही हमको बनाना है, ठीक है। तो ये बेहतर है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 181b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी देखिए 181 जो दिया हुआ है, ये 181 किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 11 स्क्वायर, यहाँ हम लिखेंगे इसे 11, और b स्क्वायर है तो b भी लिख देते हैं। एक टोटल को हमने होल करके स्क्वायर कर दिया, 11b स्क्वायर। 11 क्या करेंगे, इंटू करेंगे तो 121 आएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा ये 16 है तो ये तो मालूम है आपको 4 का स्क्वायर है तो 4c, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। अब बीच में इसको सेट कर दें, माइनस हो गया, 2 आइडेंटिटीज में है ये, इंटू a के जगह क्या है 11b हो गया, इंटू b के जगह 4c हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 88 आ रहा है,
2 4 जा 8, 8 11 जा 88 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ हम लिखते हैं इसको, यहाँ आप देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो गया a माइनस बी की जगह 4c, इतना का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे 2 टाइम लिख देंगे 11b माइनस 4c, और एक बार फिर लिखेंगे इसको 11b माइनस 4c। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है l प्लस m, इसको होल स्क्वायर किया है, फिर माइनस 4lm लिखा हुआ है। ठीक है, 4lm। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 अगर सिर्फ रहता तो हम इस टोटल को a मान करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर सकते, बट 4lm दिया हुआ है तो यहाँ ये थर्ड नंबर जो आपका एंटिटीज है ये फार्मूला इस बेस पर नहीं है, यहाँ सेट नहीं करेगा। तो हमें जो इसी दोनों में से किसी को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर जो ये दिया है इसको हम पहले जो है लिखते हैं। l प्लस एम होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करते हैं। l प्लस एम एल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2ab एंड 2lm उसके बाद प्लस m स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। इस l प्लस एम होल स्क्वायर को हमने यहाँ पर सेट करके लिख लिया। उसके बाद ये 4lm, इसको इसी तरह से हमने यहाँ पर जैसे था वैसे लिख लिया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये l स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस 2lm है, यहाँ माइनस 4lm है, तो 2lm से 4lm को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 2lm बच जाएगा। देखिए 2lm में से 4lm को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, घटाया है, तो 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, lm को lm लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या है m स्क्वायर। अब इसको देखेंगे हम, अब देखिए तो ये l स्क्वायर और ये m स्क्वायर है, ये 2lm है। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल इसी फार्मूले पर सेट हुआ है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2ab, l a हो गया और b m हो जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा l माइनस m, बीच में माइनस है तो l माइनस m, इसका ये होल स्क्वायर हो गया। तो इसे हम 2 टाइम लिख लेंगे, l माइनस m लिखेंगे और एक बार और इसे हम जो है l माइनस m लिख लिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से हमने जो है एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 7 तक। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 8 भी है अभी, है ना, ओ क्वेश्चन नंबर 8 हमें ध्यान में नहीं था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ स्पेस है, जगह है, इतना में बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो उसी हिसाब से हम लिखते चले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी अभी यहाँ पर एक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं यहाँ पर, यहाँ सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A4 है, ठीक है, A4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, यही है क्वेश्चन, देख लीजिए। ठीक है, A4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर b4। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ देखिए A4 को हम क्या करेंगे, ठीक है, A4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए इसे हम लिखते हैं a स्क्वायर, इसके ऊपर फिर हम जो है होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, प्लस b स्क्वायर इसको पहले कर लेंगे और इसके ऊपर फिर होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया। ठीक, अब बीच में क्या बचेगा, अब देखिए ये ब्रैकेट में जो है a स्क्वायर, ये a का काम करेगा, तो ये a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, तो बीच में हमको 2ab लिखना है, तो प्लस 2 लिखेंगे इंटू a के जगह पर क्या है यहाँ पर a स्क्वायर, तो हमने a स्क्वायर लिख दिया, इंटू b स्क्वायर, b लिखना है तो b के जगह पर b स्क्वायर है। देखिए बिल्कुल जो है इसी आइडेंटिटीज़ के ऊपर सेट हुआ है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट को a समझिए। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पर यहाँ पर है a स्क्वायर, अब प्लस b के प्लेस पर क्या है b स्क्वायर, ये दोनों लिख करके इसका हमने स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको 2 टाइम लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर एक बार और इसी को लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर, ये देखिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से था,
8 क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसको लेकर के हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में। ओके, बाय।